प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राजेंद्र नेगी आपका अपना भाई स्वागत करता हूं आप सभी का आज प्रश्नावली 8.3 में। आज हम एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली है 8.3 त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं? हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में हमें 6 सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, जो इस प्रकार है। यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, सीक्वेंस से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर साइन की बात आता है कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए। कॉस की बात आता है बच्चों टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। टेन की बात आता है कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। ठीक है, और कॉट के बाद क्या आता है बच्चों? सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। और लास्ट कौन सा अनुपात हमारे पास? कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। ठीक है, साइन का कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है। टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम इस कोण का पूरा कोण ए कोण पूरक है, तो जैसे हम जोड़ेंगे इसमें क्या जोड़ेंगे? 90 माइनस ए और प्लस ए, तो इन ए से ए कट जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको कहते हैं पूरक कोण। समझ में आ गया होगा। ये 6 सूत्र आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसी पे जो है पूरी प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बता देते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। जैसे हम जो है यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे करते हैं हम कोण ए के सापेक्ष बात। ठीक है, मैं अभी जो है ये चारों को निकाल देता हूँ, बाकी दो सेम उसी मैजिक से निकलेंगे। ठीक है बच्चों, आप निकाल सकते हैं, आप ट्राई कर लेना। तो ये हो गया ए बी सी, तो एक कोण की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ कोण, ये एक कोण क्या है? थीटा है मान। तो इसके बाद सापेक्ष बात हो रही है, तो इसके सापेक्ष के लंब क्या होगा? बी सी होगा। और बी कोण तो समकोण है, तो हमेशा समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण होती है, ये फिक्स होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास आधार। इसी तरह सी कोण की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज और बना देते हैं और इसमें करते हैं हम सी कोण की बात, ए बी सी। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमने ए के हिसाब से किया, यहाँ सी के हिसाब से, क्योंकि ए और सी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। देखो यहाँ पे पहले सी की बात करते हैं। ठीक है, तो सी के सापेक्ष लंब तो ये हो जाएगा, फिर सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण, ये तो फिक्स होती है। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो तीसरी भुजा होगी वो ऑटोमेटिक क्या होगी? आधार। दो त्रिभुज बना दिए मैंने। अब देखिए हम इन कोणों की बात करते हैं, तो यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। ठीक है, ए के सापेक्ष बात हो रही, तो साइन ए बराबर कर देंगे हम। क्या होता है फॉर्मूला आप जानते हो, अनुपातिक क्या होता है? लाल बटे कक्का। ये ट्रिक याद करने के। ठीक है बच्चों, एल लंब के कर्ण और ए से आधार। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बच्चों इसमें?
बी सी और कर्ण है ए सी। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इससे पहले हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख देते हैं। कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 अंश। ठीक है, तो बी कोण हमारे पास कितना है? 90 अंश है बच्चों। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90। ठीक है, इसका हम पक्षांतर कर दिए तो कितना अंश हो गया बच्चों? 90। तो कोण ए और सी ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तो इसको बोलते हैं पूरक कोण। तो ये क्या हो गया? हम पूरक कोण हो गए। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर 90 माइनस ए। ठीक है, ए का हमने पक्षांतर कर दिया तो कोण सी बराबर कितना हो गया? 90 माइनस ए। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब शुरू करते हैं हम। देखो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसको हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद करेंगे हम कॉस का। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार है बच्चों ए बी बटे ए सी। ठीक है, ये है समीकरण नंबर 3। फिर निकालेंगे बच्चों हम टेन का। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि बी सी बटे आधार क्या है इस त्रिभुज में? ए बी। ठीक है, और फिर निकालेंगे कॉट ए। टेन का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे बी सी। यहाँ से उल्टा आता है ना, साइन कॉस टेन, फिर इधर कॉट और उल्टा, ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर, यानी आधार बटे लंब। आधार है ए बी बटे बी सी। ठीक है बच्चों, ये हो गया समीकरण नंबर 4 और ये हो गया समीकरण नंबर 5। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो अब पूरक होते हैं। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज में हम दो कोणों की बात इसलिए करें, यहाँ ए कोण निकाला और ये सी, क्योंकि दोनों क्या है? पूरक कोण है। ठीक है बच्चों, तो अब निकालेंगे हम साइन सी। इस कोण के सापेक्ष क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब ए बी और कर्ण क्या है बच्चों? ए सी। ठीक है, 6 कॉस सी निकालेंगे। फिर कॉस सी क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, यानी कि बी सी बटे ए सी। ठीक है, और 7 फिर निकालेंगे टेन सी। टेन सी बराबर क्या है बच्चों? टेन सी यानी लंब बटे आधार, लाल बटे कका यानी लंब बटे आधार। तो लंब क्या है बच्चों इसमें? ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी। ठीक है, सबका नाम अलग अलग दे दिया हमने, समीकरण 1 2 3 4, ताकि हमें सुविधा होगी लिखने में। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोण सी किसके बराबर है? 90 माइनस ए। तो हम करेंगे सी की जगह क्या रख देंगे हम? 90 माइनस ए। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रखने पर किसमें? समीकरण 6 7 और 8 में मान रख देंगे हम। किसके मान? सी कोण का मान रख देंगे हम। ठीक है बच्चों, में मान रखने पर अब क्या करेंगे हम? सी का मान कितना है? 90 माइनस ए। तो इस 90 माइनस ए को हम जो है कहाँ रखेंगे? सी की जगह रखेंगे बच्चों। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? साइन सी का मान कितना? 90 माइनस ए बराबर कितना है बच्चों हमारे पास यहाँ? ए बी बटे ए सी।
तो ए बी बटे ए सी किसके बराबर है? ए बी बटे ए सी किसके बराबर है? कॉस ए के बराबर। तो हम इसको ए बी बटे ए सी को कॉस ए लिख सकते हैं ना, यहाँ से ए बी बटे ए सी किसके बराबर है? कॉस ए के बराबर। ठीक है, तो इसको हमने कॉस ए लिख दिया, यानी हम क्या हो गया हमारे पास साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। ठीक है, तो पहला सूत्र ये हो गया। इसी तरह कॉस सी का मान रखेंगे हम। कॉस सी का मान क्या है? 90 माइनस ए बराबर क्या है बच्चों? बी सी बटे ए सी। अच्छा, तो बी सी बटे ए सी देखो यहाँ किसके बराबर है? बी सी बटे ए सी, समीकरण 2 से। ठीक है, किसके बराबर है? साइन ए के बराबर। ठीक है बच्चों, ये देखो बी सी बटे ए सी किसके बराबर है? साइन ए के बराबर। तो इसके जगह पर हम साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया साइन ए। अब देखो कॉस 90 क्या हो गया? ये कॉस 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया? साइन ए। ठीक है, साइन ए, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह टेन का निकालेंगे। टेन सी का मान रखते हैं। टेन सी का मान कितना रखा है? 90 माइनस ए, ये रखा हमने समीकरण 1 से। ये है बच्चों सी का मान कितना है? 90 माइनस ए। ठीक है, सी का मान है 90 माइनस ए, तो 10 90 माइनस ए, सी के स्थान पर हमने क्या रखा? 90 माइनस ए। कितने बच्चों? ये बी सी बटे ए, नहीं यहाँ ए बी बटे बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ ए बी बटे बी सी किसके बराबर है बच्चों? कॉट ए के बराबर। ए बी बटे बी सी कॉट ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मान रख दिया हमने इसके बराबर। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास? 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले मैंने निकाल दिए हैं, बाकी 3 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यास करना, इन तीनों को निकालने की कोशिश करना इसी लॉजिक से। ठीक है बच्चों, कॉट सी का मान रखना, फिर सेक सी, फिर कोसेक सी का मान। ठीक है, तो इनको कहते हैं बच्चों हम, प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास पूरक कोण। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले हो गए। इस 6 फॉर्मूलों पे ही प्रश्नावली, पूरी की पूरी प्रश्नावली इस पे ही आधारित है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन, फिर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1, इसके 4 पार्ट है, मान निकालने हैं। ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 लिखते हैं, साइन 18 बटे कॉस 72। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में एग्जाम में आया है तो कैसे जानेंगे आपकी इस प्रश्नावली का है? दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90। तो 18 और 72 होते हैं बच्चों 90। ठीक है, तो अगर दोनों कोणों का योग 90 है तो ये प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तो हमें पता है किताब में है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन से चैप्टर से। ठीक है, तो ये क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन दोनों में से क्या करते हैं हम? एक का मान बदल देते हैं, 90 माइनस 1 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, या तो ऊपर वाले का रखो या नीचे वाले का रखो। तो मैं फिलहाल ऊपर वाले का मान, ठीक है, कन्वर्ट कर देता हूँ। इन दोनों में से एक मान को क्या करना है? कन्वर्ट करना पड़ता है 90 के रूप में। ठीक है बच्चों, तो हम करते हैं साइन का, यानी साइन 18 को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 90 माइनस 72, 90 में से हम 72 घटा देंगे बच्चों तो कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, तो ये 90 के डिग्री में क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट। और बट्टे नीचे कितने बच्चों? cos 72। इसको सेम रहने देते हैं। ठीक है, एक ही, या तो इसको चेंज करो या ऊपर वाले को चेंज करो, किसी दो में से एक को चेंज करना होता है।
ठीक है बच्चों, एक को क्या करना था, कन्वर्ट करना पड़ता है। अब देखिए हम साइन 90 माइनस ए, ये 72 को ए सोचो मन में, ठीक है। तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, अभी मैंने सूत्र में बताया था, साइन 90 साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कोट और कोट का टेन, सेक का क्या होता है बच्चों, कोसेक, कोसेक का सेक होता है। ये ध्यान रखना, आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए की जगह कितने हैं 72, और बट्टे कॉस 72 हमारे पास पहले से ही है, तो कॉस 72 कट गया बच्चों, तो ये हो गया 1 आंसर। समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपके डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर है 10 26 बटे कोट 64। तो बच्चों पहले ये देखो कि दोनों का 90 हो रहा है, 64 और 26 90 ही होता है बच्चों, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, चाहे आप ऊपर वाले को करो चाहे नीचे वाले को, 90 माइनस ए के रूप में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऊपर वाले को ही कर देते हैं फिर। 10 26 को हम लिखेंगे बच्चों 10 90 माइनस 64, अगर हम 64 को घटाएंगे तो 10 26 होगा, ठीक है। और बट्टे कोट 64 हमारे पास पहले से ही है। अब देखिए 10 90 माइनस ए, यहाँ पे ए की जगह कितना है प्यारे बच्चों 64, तो 90 माइनस ए बराबर होता है 10 90 माइनस ए बराबर होता है 10 का क्या बोला था मैंने, कोट ए के मान कितना है 64, और बट्टे कोट 64 पहले से है बच्चों। फिर सेम हो गया हर और अंश, तो क्या हो जाता है, दोनों कट जाते हैं और एक हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया आंसर, थर्ड पार्ट। यहाँ क्या था बच्चों, बट्टे में थे, अब जो थर्ड पार्ट है क्या है, माइनस में है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो प्यारे बच्चों दोनों कोणों का योग कितना है हमारे पास, 42 और 48 होता है 90, तो ये पूरक कोण है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को, या तो कॉस को या तो साइन को, किस में कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस ए में, ठीक है बच्चों। तो हम कॉस को ही कर लेते हैं फिर। कॉस 48 को हम लिखेंगे बच्चों कॉस 90 माइनस 42, अगर हम 90 में से 42 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, माइनस साइन 42 डिग्री। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन, कॉस का क्या कहा था मैंने, साइन ए की जगह में कितने बच्चे हमारे पास 42, और माइनस साइन 42 हमारे पास पहले से दिया हुआ है। अब देखिए हम कोई सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाएंगे, साइन 42 में से अगर साइन 42 को घटा देंगे तो बच्चों कितना होगा, 0, ठीक है। जैसे 5 में से अगर 5 घटा देंगे तो 0, तो साइन 42 में से बच्चों साइन 42 से घटा देंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। ये हो गया थर्ड का आंसर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। पार्ट संख्या चौथा क्या है प्यारे बच्चों, कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक का 59 डिग्री। तो दोनों का योग बच्चों 90 हो रहा है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे हम, कोसेक वाले को ही कन्वर्ट कर देते हैं 90 माइनस सी में, ठीक है। कोसेक 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 31 आएगा, 59 को घटाएंगे तो 31 आएगा बच्चों, ठीक है, और माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखो प्यारे बच्चों कोसेक का क्या होता है, सेक होते हैं, सेक का होता है कोसेक होते हैं, ठीक है। और साइन का कॉस, कॉस का साइन,
टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। तो ये तो हम लोगों को याद हो ही गया बच्चों। तो हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस ए के स्थान पे यहाँ पे कितने 59, ठीक है। तो सेक ए होता है, सेक ए का मीन्स 59, ठीक है बच्चों, माइनस सेक 59, ठीक है। दोनों बराबर हैं तो घट 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके हो गया प्रश्न संख्या 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या है, दिखाइए कि, मतलब सिद्ध करना है हमें, क्या करना है, इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है 1048 1023 और 1042 1067, 4 कोण हैं प्यारे बच्चों। ये दिखाना है किसके बराबर, 1 के बराबर। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, उसको निकालेंगे हम राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है बच्चों। 1048, आगे ये गुणा है बीच में तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, ऐसे 2 कोण आपस में लिख देते हैं हम जिनके योग 90 हो। तो 48 के साथ किसका कोण बनेगा 90, 1042। फिर उसके बाद लिखेंगे हम 1023 और 1067। अब देखो ये 2 कोणों का योग कितना हो गया 90, और इन 2 कोणों का योग कितना हो गया प्यारे बच्चों 90, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जिन 2 कोणों का योग 90 है उनमें से एक को 90 के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। यानी हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 42। अगर 90 में से 42 घटाएंगे बच्चों तो कितना होता है 48 होता है, और दूसरे को हम लिख देंगे 1042, ठीक है भाई। पूरक कोण में से एक को करते कन्वर्ट। इसी तरह ये 2 पूरक हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1023 को क्या लिखेंगे बच्चों हम 90 माइनस 67, ठीक है। 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा बच्चों, और दूसरे को हम सेम लिख देते हैं एज इट इज 67, ठीक है प्यारे बच्चों। जो पूरक कोण थे उन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है। अब देखिए हम 10 90 माइनस ए मीन्स 42। 10 90 माइनस ए बराबर क्या होता है बच्चों कॉट ए का मान लिख देंगे, और ये हो गया 10 42, ठीक है बच्चों, क्लियर। इसी तरह यहाँ पे 10 90 माइनस ए बराबर कॉट ए मीन्स 67 है यहाँ पे, और 10 67। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक दूसरा सूत्र और कौन सा लगेगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 10 ए बराबर कॉट ए, ठीक है। और कॉट ए बराबर, मानो चलो कॉट ए का मान कितना है यहाँ पे 42, तो कॉट 42 बराबर हम लिख सकते हैं 1/10 42, ठीक है। यहाँ तक आया बच्चों समझ में। ये फॉर्मूला होता है, ये आगे के प्रश्नों में ये फॉर्मूला बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको भी याद रखना, ठीक है। साइन का, जैसे साइन का क्या होता है कोसेक 1/कोसेक, कॉस का होता है 1/सेक। इसी तरह 10 का 1/कॉट और कॉट का 1/10, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि हम कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10 42, और गुणा 10 42 पहले से है बच्चों हमारे पास। इसी तरह आगे क्या है, कॉट को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1/10 67, और गुणा पहले से है बच्चों यहाँ पे बीच में 10 67। देखो 10 67 से 10 67 कट गया, यहाँ पे 10 42 से बच्चों 10 42 कट गया, तो क्या रहा यहाँ पे 1 गुणा 1, तो 1 गुणा 1 कितना प्यारा है बच्चों 1 होता है, जो हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो रही तो बताओ बच्चों।
और अच्छे ढंग से समझा देंगे आपको। ठीक है, बस आपको एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है, और वीडियो को 5 मिनट पहले 5 मिनट जरूर देखना ताकि आपका मन लगा रहे उसमें। वीडियो को स्किप भी बिल्कुल भी नहीं करना बच्चों। ठीक है, पार्ट सेकंड क्या है प्यारे बच्चों? कॉस 38 कॉस 52, ठीक है, माइनस साइन 38 साइन 52। ठीक है बच्चों, आगे जाके हमारे पास ये वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो वो आगे क्लास 11 में दूसरा फॉर्मूला होगा जिससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम जो है पूरक कोणों के अनुपात वाला रूल ही लगाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे जाके तो इसके 2-3 फॉर्म और होते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पूरक कोणों का फॉर्मूला लगाएंगे। इन दो कोणों का योग कितना है? 90। अगर इनका योग 90 है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इनको जो है कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, किसमें? 90 माइनस ए में। देखिए 90 माइनस ए में इनको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, गाली कौन देता है यार, पता नहीं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये किसके बराबर सिद्ध करना है, ये होना चाहिए हमारे पास 0। ऐसे क्यों हो रहा है? तो हम cos 38 को बच्चों कितना लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 52। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। और cos 52 को प्यारे बच्चों हम किस में लिखेंगे, क्योंकि पूरा कोण क्या होता है, cos का साइन साइन का cos है। यहाँ पे दोनों cos है, इसलिए हम दोनों को चेंज करेंगे और इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, cos है तो इसको साइन में ही बदल देंगे और साइन का cos में बदल देंगे। तो या तो इसी को बदलो या तो साइन वाले को बदलो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम cos वाले को ही कन्वर्ट कर देते हैं। cos 52 को हम लिख सकते हैं बच्चों cos 90 माइनस 38। क्लियर प्यारे बच्चों, और माइनस साइन 38 इसको ऐसे ही रहने देंगे, साइन 52। ठीक है, क्योंकि cos और cos ये दोनों पूरक नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों कोणों का योग क्या होता है, पूरक। जैसे हमारे पास cos 38 यहाँ साइन 52, cos 52 साइन 38। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हमने सिद्ध करना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इन दोनों को कन्वर्ट कर दिया और इनको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, cos 90 माइनस ए बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, साइन ए का मान 52, cos 90 माइनस ए साइन ए का मान कितने बच्चों, 38, और माइनस साइन 38 साइन 52। अब देखो ये क्या है, आपस में गुणा में है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2, सीधा हम स्थानीय चेंज किया ना, मान तो बराबर होगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह इसका मान और इसका मान बराबर है, तो दोनों माइनस करने तो हम घटा देंगे, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, दोनों कट गए, तो बच्चों हमारे पास कितना बच गया, 0 बच गया। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट। आइए प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है प्यारे बच्चों, 10 2a बराबर दिए है बच्चों हमारे पास cot
ए माइनस 48, ठीक है। का कोण ए न्यून कोण है, इसका क्या है, कोण ए न्यून कोण है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोण ए न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्या लिखा है, यदि दो tan 2a बराबर cot a माइनस 48 है। ए कोण क्या है हमारे पास, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है बच्चों 90 अंश से कम, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। tan a, यहाँ a की जगह क्या है बच्चों 2a, तो कोट 90 माइनस ए, इसको हम इस बार क्या करेंगे, रिवर्स वाला सूत्र लगाएंगे। बराबर क्या होता है बच्चों tan ए की जगह हमारे पास अभी क्या है बच्चों 2a, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि आगे हमारे पास क्या है कोट है। तो दोनों को हम सेम चीज में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो tan 2a को हम लिख सकते हैं क्या, कोट 90 माइनस 2a, ए के स्थान पर क्या है बच्चों अभी 2a है, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, रिवर्स वाला फॉर्मूला लगाया हमने अभी। कोट 90 माइनस ए बराबर tan a होता है, तो tan a की जगह हमने क्या रख दिया कोट 90 माइनस ए, ठीक है बच्चों, बराबर कोट a माइनस 48, ठीक है। अब क्या होता है हमारा, ये कोट से कोट काटना नहीं है क्योंकि ये क्या है कोण है, ठीक है, इसलिए कटते नहीं। हम तुलना कर सकते हैं इसको, कोट और कोट को मन ही मन हटा सकते हैं हम। तो तुलना करेंगे तो इस कोण के बराबर क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये कोण हो गया, ठीक है। हम लिखेंगे इसमें तुलना करने पर 90 माइनस 2a बराबर बच्चों क्या हो गया a माइनस 48। ऐसा तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ए को हम एक साइड कर देंगे बच्चों और इसको एक साइड कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो गया बच्चों 90 या 48 का इधर आके प्लस हो जाएगा। 2a इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कम गाली देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको भी जोड़ देते हैं बच्चों। कितना हो गया 90 और 48 होता है n 38 बराबर 38, यानी कि a बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 138, ठीक है, बट्टे 3। 3 का भाग 3 को 12, 3 से 18, यानी 46। तो हमें क्या निकालना था प्यारे बच्चों a का मान, तो a बराबर कितना हो गया 46 डिग्री। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बहुत आसान से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, सिर्फ आप लोगों को ध्यान से देखना है वीडियो को स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 4, tan a बराबर cot b दिया है हमारे पास। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है बच्चों, हमने क्या करना है सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90। सेम है बच्चों, अगर tan है cot है तो संपूरक कोण है a b, इनका योग 90 होता है, तो हम किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, और tan को कर दो या तो cot को कर दो, तो हम tan वाले को बच्चों कन्वर्ट कर देंगे। दिया है tan a बराबर cot b, ठीक है। tan a को हम लिख सकते हैं cot
90 माइनस ए, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाया हमने भाई, कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है बच्चों 10, और 10 90 माइनस ए बराबर क्या होता है कॉट, तो रिवर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, 10 ए की जगह हमने कॉट 90 माइनस ए लिख दिया, कॉस नहीं कॉट, ओके बच्चों, बराबर कॉट बी। सेम उसी है, फिर अब तुलना करेंगे, हम काट तो सकते नहीं इसको, ट्रिगोनोमेट्री में कोण होते हैं तो हम कोण की तुलना कर सकते हैं बच्चों, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर 90 माइनस ए बराबर बी, ए का हम इधर पक्षांतर कर देंगे प्यारे बच्चों, तो 90 बराबर हो जाएगा, ए इधर माइनस का है उधर जाके बच्चों प्लस हो जाएगा, और बी पहले से ही प्लस है, तो यही हमें सिद्ध करना था। कितने आसान से क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट में लिखिए, उस पर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, ओके। आइए प्रश्न 5 शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 क्या है, ठीक है, देखो प्रश्न संख्या 5 कि sec 4a बराबर दिया है बच्चों हमें कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये क्या है दिया है। पांचवा, आप प्रश्न को आप किताब से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, इसमें जब लिखा है जहां 4a क्या है 4a, ये क्या है बच्चों, ये कोण है, ठीक है, तो ये क्या है एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब प्यारे बच्चों 90 डिग्री से कम के कोण को हम कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो सेम लगेगा, ठीक है। हम sec 4a हल, sec 4a को sec का क्या होता है कोसेक 90 माइनस ए की जगह क्या है हमारे बच्चों 4a, ठीक है, और बराबर क्या है आगे क्या दिया है कोसेक a माइनस 20, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सेम हो गया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कोसेक में, कोसेक में कन्वर्ट कर दिया तो सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे तुलना करेंगे प्यारे बच्चों, कटता नहीं है इसमें, हर बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो हम तुलना ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं तुलना करने पर, किसकी कोणों की। 90 माइनस 4a बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों a माइनस 20, ठीक है। इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, 4a को उधर ले जा लेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 20 है उधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 110 बराबर, इधर क्या है माइनस का 4 उधर हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का a तो पहले से है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया 5a, यानी कि हमारे बराबर a बराबर हो जाएगा बच्चों 110/5, 5 इधर गुणा में है बच्चों, पक्षांतर कर देंगे तो बट्टे में हो जाएगा, इसका भाग देंगे 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, यानी ये हो गया बच्चों 22 डिग्री, ठीक है। 4a क्या हो गया न्यून कोण हो गया। अब देखो हमारे पास 4 गुणा a का मान निकाला हमने 22, कितना 88, 90 से कम, प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। तो a हमने निकालना था a का मान। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 दिया है हमारे पास, अब देखिए, ठीक है बच्चों, क्या दे रखे हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों, हल त्रिभुज के हम जानते हैं, क्या जानते हैं त्रिभुज के अंत, एक त्रिभुज बना देते हैं, मैं देखिए बना दिया मैंने, एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसके अंतःकोणों का प्यारे बच्चों टोटल योग होता है 180, यानी हम लिखेंगे कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 अंश, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना हम जानते हैं। यानी तो बी
और सी बी और सी को हम एक साइड क्यों रख रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, आपको बता देता हूँ। सिद्ध करना है हमने साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसलिए हम b प्लस सी को एक साइड रखेंगे बच्चों और a को हम पक्षांतर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस a। क्लियर हो गया? इसको हम रख देंगे फिलहाल समीकरण नंबर 1 मान। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है उसका हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड प्यारे बच्चों कितना, साइन बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, ये b प्लस सी क्या है बच्चों, ये कोण है हमारे पास। अभी हम इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, साइन a बराबर क्या लिखते हैं हम, कॉस 90 माइनस ए। तो ये कोण है, ये a का मान है अभी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस नहीं साइन, ठीक है, साइन b प्लस सी बटे 2, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर हो जाएगा बच्चों साइन 180 माइनस ए बटे 2। ठीक है, ये हमें दिया है तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 180 माइनस ए बटे 2। ठीक है, दो का भाग दे देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 180 माइनस ए। अगर हम 2 का भाग इधर भी दे देंगे बच्चों और इधर भी दे देंगे, ठीक है, तो साइन बी प्लस सी, क्योंकि हमें क्या है 2 दिया हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं साइन 100 बी प्लस सी का मान क्या रख सकते हैं, 180 माइनस ए। ठीक है, तो साइन बी प्लस सी की जगह बच्चों हमने रख दिया साइन 180 माइनस ए। इसका हम कन्वर्ट कर देंगे, अलग अलग रख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, साइन 180 बटे 2 और माइनस ए बटे 2। तो 180 बटे 2 क्या होता है बच्चों, 90। तो साइन 90 माइनस ए बटे 2। तो साइन 90 माइनस ए बटे 2 बराबर क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो ए की जगह कितना हमारे पास अभी प्यारे बच्चों, ए बटे 2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। तो ए का मान है बच्चों ए बटे 2। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध, राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया बच्चों? साइन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो b प्लस सी, साइन b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस ए और 2 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और 180 माइनस ए को हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे हम लॉसो निकालते हैं पहले बच्चों, इसको लॉसो निकालेंगे तो ए होगा। ठीक है, तो 180 में से हम ए घटा देते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग करके दिया। ठीक है, और इसमें भाग दे दिया तो 90 हो गया। तो 90 माइनस ए का मान हम जानते हैं, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 7, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। नेक्स्ट वीडियो हम अगली नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। 7वां है प्यारे बच्चों हमारे पास कि साइन 67 डिग्री बराबर कॉस 75 डिग्री। क्या कह रहा है, इसको क्या करना है, को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के अनुपात में क्या करना है, बीच के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए।
मतलब जो ये 67 और 75 है बच्चों, हमने क्या करना है, 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपातों में व्यक्त करने हैं। ठीक है, ये सवाल है। तो प्यारे बच्चों हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास 0 और 45 से 67 में कितने जोड़े की 90 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना 23। 90 में से 23 घटाएंगे तभी प्यारे बच्चों 67 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हल। क्या कह रहा है, 67 और cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों में जो है हमने व्यक्त करना है। तो 0 और 45 के बीच में करेंगे तो इनको कन्वर्ट कर देते हैं। साइन को हम लिख सकते हैं 67 को 90 माइनस 23 और बराबर cos 75 को लिखेंगे बच्चों हम कितना, 90 में से कितना घटाएंगे 75, cos 90 माइनस 15 घटाएंगे तो 75 होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cos ए। ए की जगह कितने 23, cos ए बराबर cos 90 माइनस ए बराबर होता है बच्चों साइन ए की जगह 15। तो 45 और 0 के बीच के कोण हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।